होश में आओ, बंद करो, 2000 में दुकान को बंद करो, नहीं चलेगा, सर्वप्रथम हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का आने का हम लोग बहुबाजार दुकानदार संघ बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अभी ये बहुबाजार जो कई एक ऐतिहासिक जगह है और बहुबाजार का शाब्दिक अर्थ है बाजार से, और बाजार में आज से नहीं, हम लोग समझते हैं कि बहुत पहले से हम लोग पुरखा समय से ऐसा बाजार चल रहा है। और बाजार में क्या होता है कि यहाँ के ये आसपास के लाख लोग लगभग सब यहाँ पर बाजार के आते हैं, जीवन निर्वाह के प्रत्येक वस्तुओं का खरीद बिक्री सब करते हैं, चाहे यहाँ बकरी से लेकर मुर्गी से लेकर चावल दाल से लेकर साग सब्जी से लेकर सब चीज का यहाँ खरीद बिक्री का ये आसपास के लोगों का अपना एक यहाँ बना हुआ है। अभी फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था तो विकास कार्यों के लिए हम लोग स्वागत किए और एक दर्द झेलते हुए भी हम लोग विकास कार्य में शामिल हुए और 11 फीट से लेकर 26 फीट तक तोड़ा गया तो फ्लाईओवर के निर्माण में हम लोग सहयोग किए। और हम लोग सोच रहे थे कि चलिए विकास के काम में हम लोग सब लोग उसमें शामिल होते हैं। और सरकार अभी फ्लाईओवर का निर्माण किए, हेमंत बाबू उसका उद्घाटन भी किए। अभी फिर दुकान एक बार तोड़ा गया, फिर अभी सर्वे किया जा रहा है कि 14 फीट और आप लोग का दुकान तोड़ा जाएगा। तो बार बार हम लोग दुकानदार को जो तोड़ने का कार्रवाई हो रहा है, हम लोग कितना दुखित है। कोरोना काल चला, कोरोना काल के बाद से यहाँ तोड़ा जा रहा था, कोरोना काल में सभी लोग दुखित था, हम लोग अभी दुकानदारी बंद था। उसके बाद यहाँ पर फ्लाईओवर के निर्माण में भी फिर हम लोग की दुकानें बंद थी 2 साल, उसके बाद 4 साल लगातार हम लोग झेलते रहे। उसके बाद फिर अभी किसी तरह से हम लोग पूंजी थोड़ा इकट्ठा किए, फिर दुकान सब बना के फिर व्यापार शुरू किए हैं। और फिर अभी हो रहा है कि 14 फीट फिर तोड़ने का बात हो रहा है। तो हम लोग दुकानदारों को बार बार अगर तोड़िएगा तो हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब पिछड़ा दलित गरीब गुरुआ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और बहुत बड़ा बड़ा धनासेठ नहीं है। हम लोग गरीब गुरुआ लोग हैं, हम लोग का परिवार चलता है, हम लोग का आजीविका चलता है, हम लोग का जीवन निर्वाह समझिए किसी से पूरा चलता है। आजीविका का एकमात्र साधन नहीं है हम लोग का दुकान। अगर से क्या मांग करें? अगर अभी फिर हम लोग का दुकान तोड़ दीजिएगा तो हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे और हम लोग का जीवन निर्वाह में भी संकट आ जाएगा। सरकार से ही कहते हैं कि ये जो बार बार हम लोग का दुकान तोड़ने का जो कार्रवाई हो रहा है इसका हम लोग विरोध करते हैं कि आप अभी कनेक्टिव फ्लाईओवर के नाम से फिर सर्वे कर रहे हैं। अगर एक बार में सर्वे हो जाता और यहाँ से डंडा तक आप निकाल देते तो एक बार में जितना आपको लेना था ले लिए तो हम लोग भी सब बच जाते। बार बार सर्वे करिएगा, फिर कोई इंजीनियर आएगा, कोई इधर घुमाएगा, कोई किधर घुमाएगा, तो इस हम लोग का जो बर्बाद करने का जो नीति बना रहा है इसका हम लोग विरोध करते हैं। आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि इस तरह से शहर में और भी तरीका से ट्रैफिक व्यवस्था और विकास के अन्य कार्य, खाली हमें लोग को बार बार तोड़ने का कार्रवाई ना करें। अब फिर से सर तोड़ दिए, उसके बाद 2 साल हम लोग नाली का किनारे बैठ करके गुजारे जैसे थे। और उसके बाद सर फिर अभी लोन वाला मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया वाला लोग आ रहे हैं लोन लेने के लिए। सर दुकान रहेगा सर तब ना देंगे, अभी तक हम लोग को सरकार नहीं दी। चलिए सर, तो ऐसा है ना सर कि हम लोग को पहले व्यवस्था कर दे सरकार, उसके बाद तोड़ दे। सरकार का विकास का जो योजना चल रहा है कनेक्टिंग पुल का, इसके प्रति हम लोग नाराजगी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि उनको सरकार को समझना होगा कि हमारी जो बुक स्टॉल है उसमें जो दुर्लभ किताबें मिलती है और दूर दूर से लोग आते हैं और रोजगार के जो साधन है जो उनको एक व्यापन में आके पढ़ते हैं। और ये किताब की जो दुकानें होती है जो बुक स्टॉल जो है बहुबाजार का लैंडमार्क जी इसको जानते हैं जी, अगर किसी को भी अगर आज से 40 साल पहले भी बोले तो कोई बोले कहाँ है भाई, तो तिवारी जी के दुकान के पास दुकान है, किताब दुकान आ जाओ, तो उनको बताना नहीं रहता था। और ये आप लोग को ये चीज को और जान के भी होगा कि अब ये दुकान शायद अगर नया पुल बन जाए तो ना रहे। तो क्या सरकार से क्या कहना? सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इसका और कोई विकल्प है तो आगे देखे। और हम दुकानदार जो इतने दिनों से हैं, एक तो आपको मालूम है कि जो कोरोना काल में हम लोग सब जो गति हुई, ये छुआछूत विकल्प की जरूरत। आप है एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार देगी और एक तरफ जो जमाया रोजगार उसमें जा रहा है,
क्या करें? देखिए, अभी जो परिस्थिति सामने आई है यहाँ पर, सरकार रोजगार देने की बात करती है और जितने भी दुकानदार हैं पिछले जो 4 साल से ये लोग ऑलरेडी इन लोगों का ये जब पुल बन रहा था तो काम बंद था। फिर जब ये फिर से अपना दुकान को तैयार किए, फिर से चालू किए, तो फिर से नापी उपी होने लगा कि लिंक पुल बनेगा। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो पुल है इसी को कनेक्टिंग किया जाए और ना कि नया पुल बनाया जाए, ताकि अगर एक भी दुकान यहाँ से टूटता है तो एक दुकान से 5 या 10 घर चलते हैं और अब बेरोजगारी का महामारी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका एक ही उपाय है दुकान। वो दुकान आते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके स्टाफ है, स्टाफ का कहाँ उनका परिवार है। अगर दुकान टूटता है तो सरकार को इससे नुकसान होगा। यहाँ के दुकानदारों का इस सरकार को भरपूर सहयोग मिला है। एक दुकानदारों ने उनके प्रचार में, उनके मीटिंग्स में सपोर्ट किया है। अब जब सरकार बन गई है और सरकार अपना नया गठन करने जा रही है तो हम दुकानदार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बारे में भी सोचेंगे और हमारी दुकानों को बचाने का विकल्प खोजेंगे। क्योंकि अगर विकल्प है तो उसको लिया जाए, ना कि दुकानदार को ये किया जाए। और या तो दुकानदार को कहीं बसा दीजिए, उसके बाद तोड़िए। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो पहले दुकानदार को बसाइए।